नमस्कार दोस्तों। मैं जो है आज प्रतिशत का जो है पार्ट 5वां लेके आया हूँ। मैंने जो है कल चौथा ही पार्ट में जो ज़्यादा नहीं 3 क्वेश्चन बताया, तो मैं सोचा कि चौथे वाले का और 5वें वाले का दोनों का आपस में मिला लेते हैं, तो जो है फिर आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में बातें करते हैं। दोस्तों जो भी हम बता रहे हैं सब ट्रिकी होगा, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन तो नहीं है इस बार, और बड़े बड़े लेवल पर आ गए हैं। ये आप लोगों को हर वनडे एग्जाम में काम देंगे। चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चन को। मैंने मान लिया कि मेरे पास 30,000 रुपये है। दोस्तों कह रहे एक व्यक्ति है उसके पास 30,000 रुपये है, वो अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर और 20% जो है मनोरंजन पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोला कि शेष का 20% मनोरंजन पर खर्चा करता है, तो कैसे लगेगा चलिए देखते हैं। हमारे पास मैंने मान लिया कि 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये है, और मैं जो है 30% भोजन पर कर गया तो मेरे पास 70 रुपये बचा। 100 का 70 हो गया गुणे। अब जो है 20% मनोरंजन पर हमारा हो गया कितना, 80। 80 तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 7 अट्ठे 56 हो गया। अब गुणे 3,000 यहाँ, 300 यहाँ है दोस्तों। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 की 8 डबल जीरो, और 5 3 15 15, 6 त्रिक 18 1, 5 3 15 16, दूसरा आएगा 16,800 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आप लोग जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इस वीडियो का जो है आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका जो है स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुदामा के पास 40,000 रुपये है। मैंने मान लिया कि मैं हूँ सुदामा, मेरे पास जो है 40,000 रुपये है। मेरे पास जो है 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये है। मैं जो है 1/3 भाग, मतलब कि 3 भाग में से 1 भाग अपने बड़े पुत्र को दे दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 2/3। फिर कह रहा है कि शेष का जो है 2/5 भाग जो है अपने छोटे पुत्र को देता है। जब मैं उसे दूसरा भाग उसे देते मेरे पास बचा कितना, 3/5। 1 जीरो मतलब 3 3 कैंसिल। और कह रहा है कि अंत में जो बची राशि है जो अपने पत्नी को देता है, तो पत्नी को कितना धन मिला वही पूछ रहा है। तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, और 8 दूना के 16। तो उसकी पत्नी को कितना पैसा मिला, 16,000 रुपये। कितना मिला दोस्तों, 16,000 रुपये। चलिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का जो है 20% भोजन पर, 30% किराया देता है, और अंत में जो 50% क्या करता है वो शिक्षा पर खर्चा कर देता है। तो बची कितनी उसकी धनराशि, 6300 रुपये बची है। तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है और किराया पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए जब 20% किस पे खर्चा किया किराया पर, तुम्हारा बचा कितना, 80। 80 बचा 100, और अंत में किस पे खर्चा किया है, 30%, और जो है 30% तो किराया खाने पर खर्चा कर दिया, बचाया कितना, 70 बचा लिया। और शेष का कितना किया, 50% शिक्षा पर खर्चा किया, 50% बचा लिया, और बाद में उसके पास बचा कितना, 6300 रुपये। तो 6300 रुपये बचे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से पहले 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, यहाँ पे 4 होगा, 4 4 से 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे तो 7 से काटेंगे तो 9 बच जाएगा, 9 7 63, 900 आ गया। अब यहाँ पे जब 25 में जो है 900 से गुणा करेंगे तो हमारा है कितना, 9 पचे 45, क्या 5 हो गया दोस्तों, डबल जीरो, और 9 दूनी 18 4 22, हमारा है कितना, 22,500 रुपये उसकी क्या है, मासिक आय है। चलिए देखते हैं अगला जो और क्या कह रहा है कि उसकी जो उसने जो किराए पर कितना खर्चा किया। तो हम करेंगे 22,500 में से 22,500 में से 20% किस पे खर्चा किया, 20% जो है उसने किराया दिया, तो किराया का ही पूछ रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो है 5 दूनी के 10, डबल जीरो हो जाएंगे दोस्तों, 1 जीरो इसका, और हमारे यहाँ पास एक कैरी हो गया। तो 2 दूनी 4 1 5, और 2 दूनी के 4। तो कितना किराए पर खर्चा किया दोस्तों, तो 4500 रुपये क्या किया, किराए पर खर्चा किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्चा करता है। 20% उसने किस पे खर्चा किया? भोजन पर। 20% खर्चा किया तो 80 बचा, 80/100 गुणे, और जो है शेष का 25% किस पे खर्चा किया? किराया पर। बचाया कितना? 75, 75/100 गुणे 30% अन्न पर खर्चा किया तो 70 हो गया, 70/100। तो और उसके बाद जो बचा, कितना बचा? 29,400 रुपये बचता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है। 80 गुणे 25 खर्चा किया था दोस्तों तो 75 बचा था। 100 गुणे 30 बचा था उसके बाद तो कितना बचा? 70 बचा, बराबर 2,9,400। दोस्तों यहाँ पे होगा कितना? तो हमारा जाएगा 25 चौका 100, 20 चौके 80, 20 25 100, और फिर यहाँ पे होगा 25 तियाई 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे होगा कितना? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रुकिए मैं उसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ही मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण तो हमें टोटल को ड्रॉप करना पड़ रहा है। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 20% खर्चा किया था तो 80 हुआ था, 80/100। दोस्तों हमारे करने के बाद जो है आप लोग अपने नोट्स पर दिया करिए, या फिर आप लोग खुद लगा के हमें थोड़ा कमेंट कर दीजिए। 75 बचा था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा था? 30 खर्चा किया था, 70 बचाया था। यहाँ पे होगा कितना? बराबर होगा, बराबर कितना पैसा बचा था? 2,9,400। तो चलिए देखते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 तियाई 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी की 8 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से जो 2 है यहाँ हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 और 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28, और यहाँ पे एक 14, तो 7 दूनी की 14, यहाँ आ गया कितना? 4200 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे तो 14 तियां 42 होता है, तो यहाँ पे आया कितना? 14 प्लस 2 जीरो ऊपर। अब जो है 14 में जो है दोस्तों 50 गुणे 14 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? आएगा हमारा 14×5 70, हमारा आ गया 70,000 रुपये आ गया। उसकी मासिक आय कितनी है? 70,000। और हमसे क्या पूछा है वो? और हमसे पूछा है कि किराए पर खर्चा कितना किया, तो उसका किराया कितना है? 25%। तो 70,000 में किराया कितना देता है वो देख लेते हैं। तो मासिक आय क्या है तथा किराए पर और खर्च बताइए। उस खर्च पर भी पूछ रहा है और उस पर भी पूछ रहा है। खर्च किसका पूछा है ये नहीं दिया है दोस्तों, तो इसमें हम जो भोजन का मान लेंगे। चलिए, तो हम 70,000 था हमारे पास, ये हो गया 70,000, और 20% भोजन पे हम मान लेंगे, खर्च पूछा है तो यहाँ पे बचा कितना? 100 और 25 खर्चा किया था, तो हम यहाँ मानेंगे जो है 25। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 जीरो यहाँ पे, तो 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। हम करेंगे 25 × 8 = 200 होता है, और 1 जीरो यहाँ पे 2000 हो गया, गुणे 7 होता है, तो बराबर कितना हो गया 14,000 रुपये। उसका टोटल कितना खर्च हुआ था दोस्तों, 14,000 रुपये टोटल उसका क्या हुआ था, खर्च हुआ था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको जो है मैं जूमिंग करना भूल गया था, थोड़ा आप लोगों को ब्लर में दिखेगा। जो है टाइप 3 का क्वेश्चन लग रहा है, लगता है ज़्यादा हो गया है। चलिए दोस्तों, मैंने सही कर दिया इसे। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा आप लोगों को ब्लर दिखेगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ एक बार। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। दोस्तों ये अब हम लोगों के यहाँ पे जो पार्ट चौथा का था, अब यहाँ से चौथा चलेगा। अब जो जो भी क्वेश्चन चला था वो सब पार्ट तीसरे का था, पाँचवें का था। ये है पार्ट नंबर चौथे का। चलिए हम इसको लगा लेते हैं दोस्तों। हम इसको किससे लगाएंगे, आय व्यय खर्च से ही लगाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा ही है आय व्यय खर्च वाला, तो आप लोग हमें जो है करके वो दे दीजिए, मतलब कि कमेंट करें लगा के। चलिए दोस्तों, तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 70% 75% खर्च करता है, तो हम मानेंगे उसकी आय, हम उसकी मानेंगे आय व्यय और जो है खर्च, खर्च नहीं, आय व्यय और बचत। आय, आय हो गई, व्यय, दोस्तों एक मिनट रुकिए, देखता हूँ। थोड़ा दोस्तों जूमिंग होने के कारण पेन नहीं चल रहा था इस पर अच्छे से, अब चलेगा। थोड़ा जूम को हम हटा दिए हैं। दोस्तों हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्चा करता है, 75%। तो हम लिखेंगे, जब भी लिखेंगे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन से आय व्यय से ही शुरुआत करेंगे। आय व्यय और बचत। दोस्तों आप लोग लगा के हमें कमेंट कर दीजिए। हम मैंने मान लिया हमारी आय 100 रुपये थी, हमने 75 खर्चा कर दिया, बचाया कितना, हमने 25% की बचत की। तो हम क्या करेंगे इससे जो है, अब फिर कह रहा है कि खर्च करता है, तो हम इसको बना लेंगे अनुपात में। दोस्तों अनुपात में बनाने से अच्छा होता है कि आपको जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो 25 से कम 25 या 75, 25 चौका 100। तो अब कह रहा है कि खर्च करता है यदि उसकी आय में 20% वृद्धि, यदि दोस्तों उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ पे हम 20 से गुणा कर देंगे, हमारा आय कितना 80 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसकी जो है व्यय में भी कितने की खर्च मतलब वृद्धि कर दी जाए, 10% की। तो उसकी बचत में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 30 हो जाएगा। जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा बचत। तो अंतर हो जाएगा 50, तो हमारा उसकी बचत कितना आएगा, 50% की बचत हो जाएगी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको इस क्लास का PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 80% खर्चा करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, हम जो है वीडियो के अंत में बताएंगे इसका आंसर। आप लोग हमें जो है कमेंट करके बता दीजिए कि यह कितना आएगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग शायद उतार लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे कॉपी पे। कह रहा है कि ये भी देखिए क्वेश्चन हम मैंने कल बताया था। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आय व्यय ही का प्रयोग करेंगे। आय व्यय, यहाँ पे क्या होगी, बचत। थोड़ा सा लेके चल रहा है दोस्तों, आजकल पता नहीं क्या होगा, हमारे पेन को पेन ही नहीं चलती है जल्दी हमारे स्क्रीन पर। आय व्यय बचत, तो हमारी आय हमने मान लिया कि यहाँ पे मानना नहीं पड़ेगा दोस्तों क्योंकि हमें दिया है। कह रहा है कि एक व्यक्ति व्यय और बचत, व्यय हमने हमारी 5 है और बचत कितना है 3, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, तो
हमारी आय 8 रुपये है, व्यय 5 की हो रही है, बचत कितनी हो रही है, 3 रुपये की बचत हो रही है। तो कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20% की वृद्धि हो गई, और उसकी व्यय में भी कितने की, 10% की वृद्धि हो गई, तो उसके जो है बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो हमारे यहाँ आ गया कितना हो जाएगा, 80, और जो है यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा कितना, 50। तो जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30%। तो 230% आया है ना, तो अभी हमारा कितना, यहाँ पे 3 बराबर होगा, तो अब यहाँ पे आएगा 30 आ जाएगा। थोड़ा हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो यक्स बराबर 30/3 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा आया कितना, 10% की उसकी क्या होगी, बचत होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्चा कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी मैंने मान लिया कि उसकी आय जो थी 100 रुपये थी, आय व्यय बचत। हमने मान लिया कि उसकी आय 100 रुपये थी, और उसकी जो है बचत जो है, खर्च किया कितना, 60%, बचत हो गई 40 की। तो 20 दूनी की 40, 20 तिया 60, 20 पच्चे 100। यदि उसकी आय में 15% की क्या कर दी जाए, वृद्धि, उसकी आय में 15% की हो गई, और उसके खर्च में भी 5 की, उसके खर्च में भी 5 की, तो 15 यहाँ पे हो जाएगा और 75 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी जो है, जब यहाँ पे आप लोग अंतर करेंगे तो अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 75 में से, दोस्तों हमारा अंतर आएगा कितना का, 60 का अंतर आएगा। हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 60 अंतर आ गया इसका। जब दोस्तों अब यहाँ पे 2 है तो हमें 2x का मान पूछ रहा है, तो हमारा x बराबर आया कितना, 60/2, तो हमारा आया कितना, 30%, 30% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे रहा आंसर। थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जा रहे होंगे। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 80% खर्च कर देता है। दोस्तों मैंने मान लिया कि हमारी जो आय थी, जो हमारी आय थी, आय व्यय और बचत, हमने मान लिया कि हमारी आय 100 रुपये थी, और जो है 100 रुपये थी, और हमने 80% खर्चा कर दिया, तो बचा लिया कितना, 20% को बचा लिया। बीस एकम 20, 20 चौके 80, 20 पच्चे 100। अब हमसे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, और उसकी बचत में कितने की, 60% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, उसके बचत में कितने की वृद्धि कर दी जाए, 7% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताओ कि उसके खर्च में कितना वृद्धि पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आगे कितना, अब जब इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, हमारा क्या होता है, आय प्लस बचत। ठीक है, व्यय बराबर क्या होता है, आय प्लस बचत, तो उससे हमारा क्या निकलता है, वृद्धि। तो यहाँ पे होगा 4x बराबर, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 200 ये हो गया, और 60 यह हो गया, तो 160 हो गया, अपान 4 के x बराबर कितना होगा, 4 चौके 16। दोस्तों उसकी जो व्यय में वृद्धि होगी वो होगी कितना, 40% की वृद्धि होगी। दोस्तों 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 80% खर्चा करता है। तो हमने मान लिया हमारी आय 100 रुपये थी, हमने 80 रुपये खर्चा कर दिया, बचा कितना, 20, तो 20 एकम 20, 20 चौका 80, 20 पच्चे 100। ठीक है,
20-2500। यदि उसके खर्च में 10% की वृद्धि कर दी जाए, मान लिया कि उसके खर्च में कितना वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी, और उसकी आय में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी कि बचत में जो है 35% की क्या होगी, हमें क्या करना होगा, बचत मतलब कि वृद्धि होगी। ठीक है, तो हमारा जो बचत है वह हो गया 35, 10 45 होता है दोस्तों हमारा जो होता है। चलिए, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे हम, हमारा है कितना 40 + 35, तो हमारा है कितना 75 आएगा दोस्तों, 75। अब यही जो है इसका मान पूछा है, तो x बराबर होता है 75/5 आएगा। 15% की क्या करनी पड़ेगी हमें, वृद्धि, किसमें, उसके आय में। देखिए दोस्तों हमसे क्या पूछा है, तो उसकी आय में कितना % की वृद्धि करनी होगी, तो हमें उसकी आय में जो है 15% की क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। ठीक है, चलिए हम 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोस्तों चुनाव पे आ गया है, तो इसको चलिए हम बता देते हैं, आप लोग जान जाइए कैसे लगते हैं। तो दोस्तों चुनाव के लिए हमें क्या करना होगा, एक लूजर होता है, एक विनर होता है। जैसे कोई खेल हो रहा है, इंडिया vs पाकिस्तान मान ले लीजिए, तो कह रहा है कि यदि इंडिया वालों ने बनाए 300 रन और पाकिस्तान बनाए 250 रन, ठीक है, तो जब अब इसमें एक विनर होगा एक लूजर होगा। चाहे इंडिया बनाए 300 रन और वो बना मतलब कि 250 रन बनाए और पाकिस्तान 300 बनाए, तो दोनों जो है एक विनर हो गया, एक जो है लूजर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैंने मान लिया कि ये पूरा जो टोटल वोट पड़ा था, कितना वोट पड़ा था, 100 वोट पड़े थे। इसमें जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो 100 को ही मान के लगाएंगे। और एक एक जो है कितना मत पाया है, 58% मत पाया है, और जो है प्राप्तकर्ता और 1280 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, तो दोस्तों इसको लगाने से पहले और जो है 58 ही हो गया, और यहाँ पे 42 मत ऐसे थे जो लूजर वाला पाया था। तो इन दोनों का अंतर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इन दोनों का अंतर होगा तो जब हम करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 16। ये 16 किसके बराबर है, 1280 के बराबर है। तो 16 कितना होता है, 128। 16 × 8 = 128 होता है। तो हमारा कितना हो गया, 16 × 8 = 128, 8 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 80। तो हमें पता होगा क्या कि 1% का मान जो दिया है हमें 80 दिया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो 100 का मान पूछेगा कि हमसे क्या चुनाव में को कितने मत पड़े, तो 80 में हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 8000 मत पड़े। टोटल कुल कितना मत पड़े कि 8000। चलिए मैंने जो ये क्वेश्चन छोड़ा था उसको बता देते हैं, आप लोग लगा के कमेंट हमें कर देंगे होंगे दोस्तों। 8वां क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की जो है आय कितनी थी, मैंने मान लिया 100 उस व्यक्ति की आय थी और 80% वह खर्च कर देता है, 20 तो बचत कितनी 20% की, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100 का, तो खर्च कर देता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई और खर्च में 10% की, ये 40 हो गया, और जो है ये कितना हो गया 20%, तो ये 100 हो गया। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो 60 आ गया। तो हमारा कितना हुआ उसके मतलब कि उसकी बचत में कितना % की वृद्धि होगी, 60% की। तो कितना आएगा, बचत बराबर 7%। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर यदि आप लोगों को हमारे वीडियो में कोई भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें बताइए, थोड़ा सुधार करने में मैं आप लोगों से मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।